Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे जिसमें लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था. चलिए इसे देखते हैं. ये एक इक्वेशन है sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0. इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0. हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 5x प्लस साइन x इन दोनों को एक फॉर्मूला में सेट करेंगे. साइन 3x को सेपरेट रखेंगे अभी के लिए. ये क्या हो गया, साइन x प्लस साइन y इस फॉर्म पे आ गया. अब साइन x प्लस साइन y बराबर क्या होता है, 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर 2 साइन x प्लस वाई, यहाँ पर x की जगह पर पूरा 5x है, y की जगह पर क्या है x डिवाइडेड बाई 2. फिर कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 ये होगा, प्लस साइन 3x एज इट इज. फिर इसमें होगा 2 साइन, ये 6x होगा डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा 3x इंटू कॉस ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब क्या होगा, आइदर साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये 0 हो या फिर ये 0 हो, एटलीस्ट ये 0 होगा तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा. साइन 3x इक्वल टू 0 है. इससे हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है, इसका जनरल सॉल्यूशन इससे मिलता है 3x इक्वल टू n पाई, जहां पर n क्या होगा, इंटीजर होगा. ठीक है, साइन x इक्वल टू 0 जब भी होता है तो x इक्वल टू होता है n पाई, है ना. तो यहाँ पर x की जगह पर पूरा का पूरा 3x है. इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन 0 होता है, तो यहाँ पर 3x क्या हो जाएगा, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ पाई होगा. अब इससे हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू n पाई बटे 3, जहां पर n क्या होगा, इंटीजर होगा. तो ये तो हो गया इसके लिए साइन 3x इक्वल टू 0 जब होगा. अब हम इसमें देखते हैं, और cos 2x इक्वल टू क्या होगा, -1/2 होगा. और -1/2 किस में होता है, माइनस को हम रख देते हैं ऐसे ही. 1/2 किस में होता है, cos 60 डिग्री में, यानी कि cos π/3 में. अब हम माइनस को जब एडजस्ट करेंगे, इसे जब हम एडजस्ट करेंगे माइनस को, तो हमें क्या मिलता है, cos 2x बराबर ये हो जाएगा cos π-π/3, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसीलिए हम माइनस को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, π/3 को हम लिख सकते हैं π-π/3. अब ये बन गया हमारा एक इक्वेशन जो कि इस फॉर्म पे है, cos x इक्वल टू cos y. जब भी cos x इक्वल टू cos y होता है तब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y. तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x की जगह पर पूरा 2x है, और y की जगह पर क्या है, पाई माइनस π/3. तो पहले हम इसे ठीक कर लेते हैं, cos 2x ये बन जाएगा cos 2π/3. ठीक है, अब हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. तो यहाँ पर x क्या है हमारा, पूरा का पूरा 2x,
इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y क्या है 2 पाई बाई 3। सो इससे क्या मिलता है हमें 2x इक्वल टू 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2 कैंसल हो जाएगा। सो x इक्वल टू क्या आया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये दो सॉल्यूशन आए इसके। क्या क्या आया x इक्वल टू आया n पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, और n क्या हो जाएगा हमारा, n हमारा है इंटीजर्स, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया गया है, कॉस वाई इक्वल टू -12/13 दिया गया है। साथ ही ये बोला गया है कि एक्स और वाई दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हमें निकालना क्या है साइन एक्स प्लस वाई, ये कैलकुलेट करना है। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास वैल्यू किसका है, साइन एक्स का है, कॉस वाई का है, कॉस एक्स का नहीं है और साइन वाई का भी नहीं है। तो हम पहले इन दोनों को निकालेंगे। सो साइन एक्स दिया गया है, हम कॉस एक्स निकालेंगे। क्या होता है इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1 माइनस साइन एक्स बराबर 3/5 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 9/25 यानी कि 16/25। सो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यू आ रहे हैं कॉस एक्स के, एक +4/5 दूसरा -4/5। तो हमें ये देखना है कि कौन वाला वैल्यू होगा, क्योंकि बोल दिया गया है कि x क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। सो x लाइज सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो क्या हो जाएगा cos x इज नेगेटिव। तो हम क्या लेंगे cos x इक्वल टू लेंगे -4/5। ठीक है, तो cos x निकल गया। अब हम निकालेंगे sin y। साइन स्क्वायर y बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। 1 माइनस कॉस y का वैल्यू दिया गया है -12/13, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा 144 169। सो कैलकुलेशन के बाद 25/169 ये आएगा। सो साइन वाई हमारे पास क्या आया +5/13 ये आता है। अब क्योंकि y सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सिंस y इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो साइन y पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो हम पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, साइन y बराबर क्या लेंगे 5/13 ये वाला वैल्यू लेंगे। अब हम ये सारे वैल्यूज रख देंगे किसमें इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग
द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई ये निकाल रहे थे ना। साइन एक्स बराबर क्या दिया गया है, साइन एक्स बराबर 3/5 एंड कॉस वाई बराबर -12/13 प्लस कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स हम निकाले हैं -4/5 एंड साइन वाई कितना निकाले हैं 5/13, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कुछ कैंसल हो रहा है, चलिए सॉल्व करेंगे इसे। क्या हो जाएगा, ऊपर 36 नीचे 65, फिर ऊपर 20 नीचे 65, तो ऊपर तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -56 और नीचे एज इट इज। सो ये हमारा आंसर रहा इसका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x बाई टू इक्वल टू होगा साइन 5x इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाई टू। इसे प्रूव करना है। हम LHS लेकर के चलेंगे। क्या है हमारा LHS, cos 2x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ पैटर्न नजर ही नहीं आ रहा है। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस फिर से कॉस, लेकिन अलग अलग एंगल हो रहा है, तो हमें इसे अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड भी करते और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स बाई टू। यहाँ भी 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9x डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, 1/2 एज इट इज रहेगा। अब ये बन गया 2 cos x इंटू कॉस वाई के रूप में। अब cos 2 cos x इंटू कॉस वाई बराबर क्या होता है, 2 cos x इंटू कॉस वाई बराबर क्या होता है, cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इंटू cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू, ये होता है। सो हम इसी को यूज करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 2x प्लस एक्स बाई टू हाँ, मैंने फॉर्मूला गलत बता दिया। 2 cos x इंटू कॉस वाई ये बराबर होता है 2 cos इंटू कॉस वाई बराबर होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये होता है, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। सो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x है, फिर cos x बाई टू है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2x प्लस एक्स बाई टू, यानी cos x प्लस वाई के रूप में, फिर प्लस cos 2x माइनस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा माइनस, फिर से है 2 cos 3x एंड cos 9x अपॉन टू, तो इसको हम क्या लिखेंगे cos 3x प्लस 9x अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पर चूंकि माइनस है हम सेकेंड ब्रैकेट ले रहे हैं, फिर प्लस कॉस 3x माइनस 9x अपॉन टू, 1/2 कॉस, ये क्या बन जाएगा 5x बाई टू बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा कॉस 3x बाई टू माइनस ये क्या बनेगा
दो तिया 6 और 9 15, 15x डिवाइडेड बाई 2। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर कॉस दो तिया 6, 6 में 9 -3, ठीक है, तो -3x डिवाइडेड बाई 2। और वैसे भी कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स ही होता है, तो यहाँ पर माइनस का कुछ हो नहीं पाएगा, वो बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर माइनस लिखें या प्लस लिखें, बात बराबर है। सो हम इसे लिखते हैं कि स्टेप और क्या हो जाएगा, ये कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 15x डिवाइडेड बाई 2, और ये बन जाएगा कॉस 3x डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या 1/2 कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 15x डिवाइडेड बाई 2। अब ये बन गया फॉर्मूला cos x माइनस cos y के रूप में, बराबर क्या होता है, बराबर होता है -2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15x डिवाइडेड बाई 2 इसका डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी कि ये पूरा क्या है हमारा, ये है हमारा x, ये y, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर साइन 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 2, ये 1/2 -2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस आ जाएगा साइन। अब 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15x डिवाइडेड बाई 2, ये जब जुटेगा तो क्या बनेगा 20x डिवाइडेड बाई 2, और 20 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो हो जाएगा हमारा 10x, और नीचे वाला ये 2 रहेगा, ठीक है, ये वाला 2 रहेगा इंटू साइन। फिर यहाँ पर 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 2, 5 में 15 घटेगा यानी कि -10, तो -5x हो जाएगा जब 2 से डिवाइड करेंगे इससे, लेकिन नीचे वाला 2 रहेगा। सो ये बनेगा क्या हमारा माइनस साइन 5x, और यहाँ से क्या होगा माइनस बाहर निकलेगा, माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला माइनस जब एडजस्ट हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये बाहर साइन 5x इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाई 2। सो ये रहा हमारा RHS जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 27 क्या कहता है, हमें सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू 10 पाई बाई 8 का, ठीक है। पाई बाई 8 का हम कैसे करेंगे, पाई बाई 8 को मैनिपुलेट करना होगा, हम मान लेते हैं कि x बराबर पाई बाई 8 है, ठीक है। सो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का मान पाई बाई 8 तो पाई बाई 4 होगा। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस 10 2x बराबर क्या होता है 2 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो हम इसे यूज करेंगे। 2x को हम क्या माने पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 बराबर 2 10 x की जगह पर पाई बाई 8, ठीक है, x को हम पाई बाई 8 माने, माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि 10 स्क्वायर पाई बाई 8, ये होगा।
अब ये जो 10 पाई बाई 8 है, हम इसे कोई वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, एक्स तो मान चुके हैं पाई बाई 8 को। लेट 10 पाई बाई 8 बराबर वाई, एक वेरिएबल मान ली। ठीक है, ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए आसानी से। बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 10 पाई बाई 4 तो 1 होगा, इक्वल टू 2। 10 पाई बाई 8 को हम y माने तो ये 2y हो जाएगा, नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसे जब ठीक करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या होगा, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये वाला तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस बी यानी कि b की जगह पर 2 है, तो -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर होता है, तो -2 का माइनस नहीं होगा इसमें, b हमारा 2 है। ठीक है, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a1 है, c -1 है, इसका रूट होता है, डिवाइडेड बाय 2, a का मान 1। सो y बराबर हमें क्या मिलेगा, -2 प्लस माइनस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस -2 कैंसिल हो गया दोनों से, ऊपर नीचे। सो -1 प्लस -√2। सो यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहे हैं, y बराबर -1 प्लस √2, एक ये, दूसरा है -1 माइनस √2। तो एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन वाला है, ये वाला है, क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। जब उसमें -1 ऐड करेंगे तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें क्या है कि दोनों नेगेटिव में है, ऐड करने के बाद दोनों नेगेटिव ही होगा। हमें ये चेक करना है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये जानना है। सो y हम माने थे कि इसको 10 पाई बाई 8 को। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज आए ये 10 पाई बाई 8 के आए, दो वैल्यू। और पाई बाई 8 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये जानिए पहले। पाई बाई 8 किस क्वाड्रेंट में होगा, पाई बाई 8 ना। सो 180 डिवाइडेड बाई 8 टू द 16, 20 नहीं, लगभग 22 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पाई बाई 8 ना, तो पॉजिटिव होगा। सो 10 के दो वैल्यू मिले हैं, एक -1 प्लस √2, एक -1 माइनस √2। और जो हमारा 10 पाई बाई 8 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पाई बाई 8 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 10 पाई बाई 8। ठीक है, 10 पाई बाई 8 को ही हम y माने थे। सिंस पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 8 इज पॉजिटिव। इसीलिए 10 पाई बाई 8 का जो दो वैल्यू आया ना, उसमें से हम पॉजिटिव वाला लेंगे। पॉजिटिव वाला कौन सा है, पॉजिटिव वाला है ये -1 प्लस √2, क्योंकि √2 का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो जब -1 ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। इसमें दोनों टर्म नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला को हम लेंगे। पॉजिटिव वाला 10 पाई बाई 8 इक्वल टू -1 प्लस √2, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है,
ये इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 28। इफ 10x इक्वल टू 3/4, जहाँ पर x क्या है पाई और 3π/2 के बीच में है, तो हमें फाइंड आउट करना है sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि x हमारा पाई और 3π/2 के बीच में है, ठीक है, हमें निकालना क्या है x/2 पर sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो यहाँ पर तो x के बारे में हमें पता है, x/2 कहाँ पर होगा, 2 से डिवाइड करेंगे सब में, तो क्या हो जाएगा π/2 x/2 एंड 3π/4। चेक कर लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। π/2 बोल रहा है ना, तो π/2 तो ये हो गया, ठीक है, ये पाई हो गया। सो π/2 और 3π/4, 3π/4 क्या होगा, π/4 यानी कि 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई 3 135, यानी कि इधर कहीं पर आएगा, ये, ठीक है, ये वाला एंगल होगा, तो इसे बोलेंगे हम 3π/4। तो π/2 से लेकर के 3π/4 के बीच में x/2 लाई कर रहा है, यानी कि इधर कहीं पर लाई कर रहा है इसमें। तो ये तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट ही कहलाएगा ना, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, बस हमें इतना पता चल गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x/2, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो हम लिखेंगे कि x/2 lies in second quadrant। इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x/2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देयरफॉर sin x/2 इज पॉजिटिव cos x/2 एंड tan x/2 आर नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, सिर्फ साइन और cos पॉजिटिव होता है। सो अब हम निकालेंगे 10x इक्वल टू 3/4 दिया गया है, तो बाकी के सॉल्यूशन निकालेंगे। सिंस 10x इक्वल टू 3/4 एंड हम क्या जानते हैं cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर x। सो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर x क्या है 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना 5/4 का स्क्वायर। सो cos x बराबर ±5/4। सो यहाँ पर cos x के दो वैल्यू आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है, नहीं, यहाँ पर x को हम देखेंगे ना, x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, x कहाँ पर है, x हमारा पाई से लेकर के 3π/2 यानी कि इधर कहीं पर है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब x थर्ड क्वाड्रेंट में है, सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मिस्टेक्स है, कॉस नहीं सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और ये सेक एक्स, ठीक है, हम सेक एक्स की बात कर रहे हैं, कॉस गलती से हो गई। सो एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर क्या होगा सेक नेगेटिव होगा,
सेक एक्स इज नेगेटिव, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर सेक एक्स नेगेटिव होगा, तो सेक एक्स बराबर कौन वाला लेंगे, -5/4। सो सेक एक्स जब निकल गया तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, -4/5 ये होगा, ठीक है। सो कॉस एक्स मिला है हमें, हमें चाहिए कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू। फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, कॉस 2x बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब यहाँ पर जब 2x एंगल है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर यही चीज इस एंगल को आप हाफ कर दें, इसको हाफ कर दें, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो क्या बन जाएगा, वो x बन जाएगा। सो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इधर भी हाफ हो जाता है एंगल, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाता है। एंगल को हाफ करेंगे, दोनों तरफ हाफ हो जाएगा। सो हम इसे यूज करेंगे, कौन वाला यूज करेंगे, cos x इक्वल टू -4, cos x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से हमें साइन एक्स बाई टू का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 - कॉस एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 - कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या है, -4/5 है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/10, ये होगा। साइन एक्स बराबर प्लस माइनस √9/10 या ±3/√10, ये आएगा साइन एक्स का दो वैल्यू, और सॉरी एक्स बाई टू, ठीक है। अब एक्स बाई टू के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स बाई टू लाई करता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स बाई टू हम लिखे थे कहाँ पर, साइन एक्स बाई टू इज पॉजिटिव, तो साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव होगा, साइन एक्स बाई टू इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज साइन एक्स बाई टू बराबर क्या होगा, 3/√10, ये आ गया साइन एक्स बाई टू का वैल्यू। अब हम निकाल पाएंगे कॉस एक्स बाई टू का, कॉस एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, सो 1 - साइन एक्स बाई टू का मान पता है हमें 3/√10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 - 9/10, सो 1/10 कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस 1/√10। सो कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू दोनों ही नेगेटिव होगा, पहले ही लिख चुके हैं ये चीज, -1/√10, ये आएगा इसका मान, cos x बाई टू का मान। सिंस x बाई टू इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, नाउ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का उल्टा, तो कॉस एक्स बाई टू क्या है, -1/√10, तो ये हो जाएगा √10 का उल्टा और उसका स्क्वायर -1, तो ये 10 - 1 बराबर 9।
या फिर दूसरे तरीके से निकाल देते हैं, इस फॉर्मूला से थोड़ा लंबा होगा। 10x/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन x/2 डिवाइडेड बाय कॉस x/2। साइन x/2 क्या है, साइन x/2 का मान ये रहा और cos x/2 का मान ये रहा, दोनों को यूज करेंगे। सो 3/√10 डिवाइडेड बाय -1/√10, √10 कैंसल, ये बनेगा -3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।